स्टीफन मरांडी को अलॉट हुआ है। वहीं विधायक नवीन जायसवाल का आवास दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को अलॉट था, पर वो जा नहीं पाए थे। स्टीफन मरांडी अभी रशियन हॉस्टल के 178 नंबर क्वार्टर पर रहते हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को बताया था कि जो आवास उन्हें अलॉट हुआ है उसे विभाग ने हैंडओवर नहीं किया है। वे खरमास नहीं मानते हैं। ऐसे में उन्हें आवास हैंडओवर करने के लिए 15 जनवरी तक प्रतीक्षा न किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष है। मनीष, इस तरह से जो सरकारी आवास अलॉट किया गया था उसके बाद भी वो नहीं गए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप बताना चाहेंगे, अभी हमें नवीन जायसवाल के आवास पे देख सकते हैं कि नवीन जायसवाल का आवास है और यहाँ पे अगर अभी की अगर सूचना अगर सूचना की अगर बात अब की जाए तो आज स्टे लग चुका है नवीन जायसवाल के आवास को। आज खाली नहीं कराया जाएगा। ये हाईकोर्ट की मामला है और 14 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी, फिर फैसला आएगा कि खाली करना है या नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट की अगर बात करेंगे तो अब बीते माह इन लोगों को अलॉटमेंट दूसरी जगह कर दिया गया, लेकिन अब कह सकते हैं कुछ ना कुछ जो सुविधा कह सकते हैं सुविधा नहीं मिल पाने के कारण नवीन जायसवाल ने अपना आवास नहीं खाली कराया था। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जो आज का जो मुख्य राग यहाँ पे जो आवास खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए थे, जो आज निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन जब स्टे लग चुका है तो 14 दिसंबर को ही इनकी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, फिर जाके जो फैसला आएगा वो माननी पड़ेगी। को पकड़कर बैठे रहने का क्या मतलब बनता है? देखिए, जबरन खाली कराने के लिए आज जो बोला गया था, नोटिस सर्व कर दिया गया था, आवास अलॉट कर भी दिया गया है, लेकिन नहीं जाना। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तकरार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है, या क्योंकि कह सकते हैं लेकिन नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं तकरार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है, या क्योंकि कह सकते हैं जब जिनकी सरकार है वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि किन्हें कहाँ आवास देनी है, और उनके जो मंत्री है उनके लिए देखते हैं कि कहाँ किनकी सुविधा है, कहाँ किनकी नजदीकी है। लेकिन जब आप विपक्ष में आ जाते हैं तो आपको सरकार के हिसाब से ही तय किया जाता है कि आपको कहाँ आवास दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं एक तरह से टकराव की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना होगा जो 14 दिसंबर को क्या फैसला था, जो सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, उसके बाद ही कुछ आगे बताया जा सकता है कि आगे इनको क्या और स्टे दिया जाता है या नहीं। जायसवाल और रणधीर सिंह का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए बताना चाहेंगे नवीन जायसवाल की, जहां तक आपने बात की, नवीन जायसवाल यहाँ पे नहीं है। वो नवीन जायसवाल एक शादी समारोह में कानपुर गए हुए हैं। उनके पीए थे, पीए से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा था कि 14 दिसंबर तक स्टे लगा हुआ, 14 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो हाईकोर्ट फैसला देता उसको मानने के लिए सम्मान रहेगा। आज कहीं ना कहीं खाली कराने के देखिए रणधीर सिंह की बात करेंगे तो वहाँ पे उनके आवास पे फोर्स लगा दी गई है। आज कहीं ना कहीं खाली कराने के लिए जो उनको पहले से अब नोटिस भी दिया गया है, वहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब जो भी उनके आएंगे हो सकता है खाली कराने के लिए वहाँ पे, लेकिन अब देखना होगा कि रणधीर सिंह हट धर्मिता को छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी, हम आप कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या कोई कुत्ता बिल्ली है क्या इतना जल्दी घर खाली कराया जा सकता है क्या? उन्होंने इस बात की लहजा से उन्होंने उपयोग किया है पत्रकारों से, क्या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जो इतना जल्दी आप किसी से आवास खाली करवाया जाएगा। लेकिन उन्हें ये भी देखनी पड़ेगी कि उन्हें 1 महीना पहले ही नोटिस दे दिया गया था, उनकी आवास अलॉटमेंट 1 महीना पहले ही कर दी गई थी, लेकिन फिर क्यों नहीं आवास खाली किया जा रहा है? उनके हट धर्म